रखी गई। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई है, 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हुई है और इधर राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए अभी स्थगित करनी पड़ी है। दोपहर के 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। आज 5वां दिन है मॉनसून सत्र का और लोकसभा में आपने देखा जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है उसी दौरान विपक्षी नेताओं की ओर से, विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा किया गया। दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई है और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। विपक्षी हंगामे के बीच ये पीठासीन सिंह की ओर से कदम उठाया गया। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही। विनय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए आज 5वां दिन और आज भी हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू होती है 6 मिनट बाद ही कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। ये पूरा हफ्ता बीत चुका है। इस पूरे हफ्ते में किसी भी अहम जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष अपने बातों को लेकर हंगामा कर रहा है। एसआईआर को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है और यही वजह है कि आज भी जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और थोड़ी देर बाद ही इसको स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक, और उसी तरह राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। कामकाज ठप है और अपनी मांगों को लेकर लगातार विपक्ष अड़ा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इससे पहले जो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो विपक्ष की मांग थी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए, उसके लिए सरकार तैयार है। और वहीं एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ये एक रूटीन प्रोसेस है, नियमों के हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है और जो फर्जी वोटर हैं उनको हटा रहा है। और बाकायदा एक डाटा भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है और एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से सदन में कामकाज ठप है और हंगामा लगातार विपक्ष का जारी है। आज चूंकि अभी फिलहाल लोकसभा 2 बजे तक स्थगित की गई है, राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित की है। जब दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद भी लगभग ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल विनय, आप देखिए ये लगभग पूरा हफ्ता बीत ही चुका है। अब तो शनिवार और एतवार ही आ गया है कल। देखिए, अब चूंकि कल और परसों सदन की कार्रवाई नहीं होगी, सोमवार से फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आज का दिन क्या कोई कामकाज होता है या नहीं देखना होगा। संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है एसआईआर पे चर्चा को लेकर और संभावनाएं बहुत कम है कि आज भी किसी तरह का कामकाज होगा। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखना है कि किसी तरह का कोई विपक्ष अपनी रणनीति में बदलाव करता है या नहीं, या फिर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही फिर हंगामा करता है, यह भी देखना होगा। जी बिल्कुल विनय, देखिए अब तक तो जो टाइम खराब हुआ है ये पूरा हफ्ता, आज 5वां दिन था और कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से हंगामा जो लगातार हुआ है, कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। आज 5वें दिन भी अब क्या रणनीति दोपहर 2 बजे के बाद विपक्ष की ओर से देखने को मिलेगी? रणनीति लगभग यही रहने वाली है। जब 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो रणनीति विपक्ष की लगभग यही रहने वाली है। और हंगामा जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये लगभग माना जा रहा है कि आज भी पूरा दिन मानसून सेशन का जो आज का दिन है वो भी पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि शुरुआत जिस तरह से हुई है विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब भी इसी तरह का हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल विनय, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इस बार किस स्ट्रैटेजी के साथ विपक्ष इस बार सदन में उतरा है, क्योंकि पूरा हफ्ता बीत चुका है और स्ट्रैटेजी विपक्ष की कहीं ना कहीं जो इस बार देखी है कि हंगामा देखने को मिला है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सरकार की छवि को लेकर भी अब सवाल उठ रखे हैं कि विपक्ष की ओर से एक ही स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी। और सेशन शुरू होने से पहले इस बात की पूरी उम्मीदें थी कि यह सेशन
हंगामे की भेंट चढ़ेगा और वही देखने को मिल रहा है। जब से सेशन शुरू हुआ है कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन पूरे दिन सदन की कार्रवाई चली हो। थोड़े देर सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद स्थगित किया जाता है। स्ट्रैटेजी विपक्ष की साफ है अपने मुद्दों को लेकर, चूंकि कुछ समय बाद बिहार में चुनाव है, सितंबर अक्टूबर में संभावित है बिहार में चुनाव, और एसआईआर का मुद्दा बिहार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए विपक्ष बिहार के चुनावों के मद्देनजर इस एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद में आ रहा है, इस पर चर्चा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और यही रणनीति इस बार विपक्ष लेकर आया है कि एसआईआर को लेकर सरकार साफ करे कि क्या कारण है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के निरीक्षण की जरूरत पड़ी, क्या वोटर को पुनर्विचार की जरूरत पड़ी, जबकि चुनाव आयोग कह चुका है कि यह रूटीन प्रोसेस है। कई फेक जो वोटर हैं, ऐसे वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे वोटर जो विधानसभा बदल चुके हैं, ऐसे वोटर जो प्रदेश छोड़ चुके हैं, उनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, अन्यथा किसी और का नाम नहीं हटाया गया है। ये एक रूटीन प्रोसेस चुनाव आयोग की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा है। बिल्कुल, देखिए 2011 से अब तक रिवीजन लगी हुई है वोटर लिस्ट की। अगर ऐसा हो भी रहा है विनय, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप इस मुद्दे को उठा रखे क्या है, इसमें तो कोई वजह होनी ही नहीं चाहिए, या क्या कारण है जो विपक्ष की ओर से अब इतना हंगामा इस मुद्दे को लेकर? और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले यानी कि अभी चूंकि जब सितंबर अक्टूबर में चुनाव संभावित है बिहार विधानसभा के, और उससे कुछ महीनों पहले ही इस तरह का सर्वे करवाना वोटर्स में भ्रम पैदा कर रहा है, भ्रमित की स्थिति वोटर्स में आ रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ फर्जी फॉर्म भी भराए जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है, चर्चा की मांग कर रहा है, और यही वजह है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है विपक्ष एकजुट होकर एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगता है। और यही तस्वीरें बिहार विधानसभा में भी देखने को मिल रही है, यानी कि पूरा का पूरा मुद्दा फिलहाल एसआईआर का विपक्ष की तरफ से गरमाया हुआ है। ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जानकारी दी आपने।